हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। अक्सर बहुत का प्रॉब्लम होता है। इस वीडियो के देखने के बाद आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में इतना तो गारंटी दे सकते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से अक्सर सवाल पूछा ही जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुका है कि रासायनिक समीकरण क्या है, इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने देखा दो है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये सारे हम लोग पॉइंट को पिछले वीडियो में कवर कर चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल लिखूं, कोई ए है और ये बी से अभिक्रिया किया है। मान लीजिए A2 है और ये B2 है, अभिक्रिया किया है, आपस में रिएक्शन किया है, और एक समीकरण के फॉर्म में हम इसे लिखे हैं AB। मतलब कि दो पदार्थ आपस में मिला है और बनाया है AB। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने का क्या मतलब होता है? जिसके दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर हो। यहाँ पर अगर देखें हम तो A का 2 परमाणु है, A का 2 परमाणु है, B का भी 2 परमाणु है। लेकिन जब मैं राइट साइड में गया तो A का यहाँ पे कुछ नहीं, तो कितना परमाणु है? 1 परमाणु। B का 1 परमाणु। तो संतुलित रासायनिक बैलेंस का क्या मतलब होता है? अगर मान लिया जाए कि मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखिए हम, अगर इधर 5 है तो उधर भी 5, तब ये बोलते हैं कि बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए कि ये हमारा एक मार्कर है, इधर में थोड़ा अगर देख पा रही है बैलेंस है, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा वेट ज्यादा दे दें तो बैलेंस है ये नहीं, इधर झुक जा रहा है, तो ये हमारा अनबैलेंस्ड होता है। इसको हमें बैलेंस करना है। रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है? वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर हो। तो दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर करना है। जैसे हम यहाँ पर अगर देखें, हम A का 2 परमाणु है, B का 2 परमाणु है, लेकिन हम राइट साइड में देखते हैं प्रोडक्ट में प्रतिफल है, ये हमारा A का 1 परमाणु है, B का 1 परमाणु है। तो इसको हमें संतुलित करने के लिए ध्यान देना, हमें राइट साइड से चलना है। अब यहाँ पर देखो A का कितना परमाणु, इधर में A का 1 है, इधर में कितना है? 2 है। तो इसको जैसे भी इधर में A का 1 परमाणु है, इधर में A का 2 परमाणु है, इसको 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान रखना कि अगर हम इससे 2 से गुणा कर देते हैं तो 1 गुणे 2, मतलब कि अब A कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पर अगला बचा हमारा B। शुरुआत में जो B था 1 था, लेकिन अब 2 से गुना हुआ है तो B 2 को हुआ है। अगर इधर B 2 है तो इधर में B 2 होना चाहिए, तब कहेंगे बराबर है। तो यहाँ पर देखो आप 2 गुने 1 मतलब B 2 है। इधर में देख रहे हैं B का भी इधर में 2 परमाणु है, मतलब कि उधर में भी 2 परमाणु है, इधर में भी 2 परमाणु है, मतलब क्या है? बराबर है। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें क्या चाहिए? कि दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। तो इसे हम संतुलित करने के लिए देखो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम। अब यहाँ पर A का कितना परमाणु है? 2 से गुना हुआ तो A का 2 परमाणु, इधर भी A का 2 परमाणु होना चाहिए। A का कितना परमाणु है? 2 परमाणु। अब मतलब कि इधर में भी A बराबर है। इन दोनों साइड अगर देखा जाए तो A की संख्या बराबर है, A का परमाणु बराबर है। अगर हम इधर देखें B अब 2 है, इधर में 2 गुने 1, अगर मान लिया B इधर 2 है तो B लेफ्ट साइड में भी 2 होना चाहिए। इधर में B कितना है? 2। तब ये कहेंगे ये जो समीकरण है वो हमारा संतुलित है। ये पहला। इसी के आधार पे हम और भी एग्जांपल अगर देखें, हम अगर हम लेते हैं एग्जांपल H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, और ये बनाता है जैसे में A मान लिया जाए A की जगह हमारा H2 है और B की जगह हमारा O2 है, ये आपस में अभिक्रिया किया है और एक बना लेता है H2O। इस तरह से इसको संतुलित कैसे करेंगे? तो अभी मैंने बोला कि आप राइट साइड से देखो कि राइट साइड से पहला देखो H का कितना परमाणु है? H का 2 परमाणु है। अगर इधर में H 2 है तो इधर में भी H 2 होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि इधर H का 2 परमाणु है, इधर में भी कितना H का 2 परमाणु है। यहां तक के मामला हमारा सही है, मतलब दोनों तरफ में हाइड्रोजन बराबर है। अब अगला है हमारा ऑक्सीजन O को देख रहे हैं कि इधर में O 1 है और इधर में O 2 है। अब बताओ कि इस तरफ 1 को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम 1 में 2 से गुना कर दें, क्या 2 नहीं हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ध्यान रखना ये नहीं कि तुम यहाँ पे कर देना गुना, तो ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। गुना करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट करना है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, इधर में ऑक्सीजन 2 है,
एक को 2 करने के लिए हम यहाँ से 2 से गुना करेंगे। अब देख रहे हैं जब 2 से गुना होगा 2 गुने 1 2 हो गया। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन इधर में 2 है, इधर में भी 2 है। अब एक बार फिर से मिला लेना, क्या अभी भी बैलेंस है या नहीं। अब देखो इधर में हाइड्रोजन अगर फिर से करते हैं, शुरुआत में 2 था लेकिन अब 2 से गुना हुआ तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी के 4। अगर बोलेगा कि गुना तो इसमें किए थे लेकिन ये ऐसे क्यों हो गया, मैं आपको अगर बोलूं x प्लस वाई है, ये दोनों अब अभी अभी जो है एक एक है, गुना करेगा तो क्या 2x प्लस 2y नहीं होगा, अरे होगा ना 2x प्लस 2y, मतलब कि 2 से गुना करेगा मतलब पूरा में गुना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में भी 2 से गुना हुआ, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में भी 2 से गुना हुआ। तो यहाँ पर हम देखें, अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी के 4, इधर में कितना हाइड्रोजन है 2। अब इस 2 हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से गुना कर देना पड़ेगा। अब हो गया 2 दूनी के 4। अब ऑक्सीजन कितना, 2 गुने 1 2 है। अब इधर में ऑक्सीजन कितना है 2 है, मतलब बराबर है। एक बार फिर से अगर हम चेक करें, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 दूनी के 4, लेफ्ट साइड में कितना है 2 दूनी के 4। अब ऑक्सीजन है 2 गुने 1, राइट साइड में 2 ऑक्सीजन है तो लेफ्ट में भी कितना होना चाहिए 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परमाणु कितना है 2 है, मतलब ये जो समीकरण हुआ हमारा ये भी हमारा संतुलित है। अगर हम अगले एग्जांपल ले लें और यहाँ पे हम लिखें H2 प्लस Cl2 और ये आपस में अभिक्रिया करके बनाता है HCl, ये इस तरह से बनाया है। अगर मैं इसको फिर से बोलूं कि आप संतुलित करो तो यहाँ पे कैसे काम स्टार्ट करना है, पहले आप राइट साइड में देखो H का कितना परमाणु है, इधर में 1 है तो इधर में भी H कितना होना चाहिए 1, इधर में एक है लेकिन इधर में H कितना है 2 है, मतलब कि इधर में H कम है इधर में ज्यादा है। अब इस 1 को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना कर दो तो 2 हो गया, मतलब 2 हाइड्रोजन हो गया। अब अगला कौन है, अगला हमारा है क्लोरीन। क्लोरीन शुरू में 1 था लेकिन अब 2 से गुना हुआ तो क्लोरीन 2 हो गया, मतलब कि दाईं और राइट साइड में हमारा जो क्लोरीन है वो 2 है, तो लेफ्ट साइड भी क्लोरीन 2 होनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड में भी क्लोरीन कितना है 2 है, मतलब ये हमारा क्या है संतुलित हुआ। अगला एग्जांपल अगर हम लें, अगर मैं यहां पे लिखूं सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में अभिक्रिया किया है और बनाया है Na2। अब मुझे को इससे बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप राइट साइड से देखो, राइट साइड में पहले सोडियम आया, सोडियम का कितना परमाणु है यहाँ पे 2 परमाणु है, तो लेफ्ट साइड में भी कितना होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि सोडियम लेफ्ट साइड में 1 है, अब इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से गुना कर दो, 2 गुने 1, मतलब कि लेफ्ट साइड में सोडियम 2 हो गया, राइट साइड में सोडियम 2 है। अब अगला हमारा ऑक्सीजन, इधर में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है 1 है, इधर में ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप गुना भी कर सकते हो और भाग भी दे सकते हो। हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसको अगर हम आधा से डिवाइड कर देते हैं तो 2 से 2 कट गया, बचेगा कितना 1, मतलब कितना ऑक्सीजन है 1, तो ये हमारा बैलेंस हुआ। अगर हम चेक करें एक बात ध्यान रखना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप मॉलिक्यूल हो या एटम के पहले आप गुना कर सकते हो या फिर आप डिवाइड कर सकते हो, ऐड और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। एक बार अगर हम मिला लें, सोडियम का परमाणु इधर में 2 है, इधर में भी कितना हो गया 2, ऑक्सीजन इधर में कितना है 1, इधर में ऑक्सीजन कितना है, डिवाइड किए तो बचा कितना सिर्फ है ऑक्सीजन, तो इधर में भी 1। इसको और तरह से और किस तरह से बना सकते हैं, या अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम डिवाइड नहीं करते तो रहता Na प्लस O2 प्लस Na2O, ये इस तरह से था। अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि सोडियम इधर में कितना है 1 है, सॉरी ऑक्सीजन इधर में 1 है, इधर में ऑक्सीजन 2 है। अगर हम चाहते हैं यहाँ से 2 से गुना कर देते, बराबर करने के लिए कर सकते हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या करना है 2 करना है, 2 गुने 1, अब 2 हो गया, मतलब लास्ट में हम एलिमेंट देख चुके हैं। अब एक बार फिर से मिला लेना है, क्या हम जो बनाए वो सही है या फिर नहीं। यहाँ पर देखो, अब फिर से देख रहे हैं सोडियम कितना हो गया 2 दूनी के 4, इधर में कितना है सोडियम 2 ही है, मतलब इसको कितना करना पड़ेगा अभी भी हमको, इसको 2 से और गुना कर देंगे तो क्या 4 हो जाएगा, मतलब कि इधर सोडियम कितना हो जाएगा हमारा 4। अब बचा ऑक्सीजन 2 गुने 1, ऑक्सीजन इधर में 2 है, 2 ऑक्सीजन है, इधर में कितना ऑक्सीजन है O2, मतलब इधर में भी 2 ऑक्सीजन है, दोनों तरफ आप देख रहे हैं ये क्या हो गया हमारा बराबर हो गया। अगला एग्जांपल अगर हम देखें, एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल
अगर मैं यहाँ एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है और इसको क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं और ये बनता है AlCl3। ऐसा किस तरह से बन रहा है, इसको एक फार्मूला के माध्यम से इसे ड्राइव किया जाता है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना, हम सिर्फ यहाँ पे संतुलित कर रहे हैं, कैसे बना उससे मतलब नहीं, यहाँ पे संतुलित करना है। मतलब ये हमारा प्रोडक्ट बना, ये हमारा रिएक्टेंट था, ये हमारा प्रतिफल है, ये हमारा अभिकारक है दोनों, और ये आपस में अभिक्रिया करके AlCl3 बनाया है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले राइट साइड में आना है। राइट साइड में कौन है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की संख्या कितना है, 1 है, मतलब कि एल्यूमिनियम के यहाँ परमाणु कितना है, 1 है। अगर इधर में 1 है, इधर में कितना है, इधर में भी 1 है, मतलब कि एल्यूमिनियम अभी दोनों तरफ बराबर है और हमें बराबर ही चाहिए दोनों तरफ। अब उसके बाद देखिए क्लोरीन इधर कितना में है, तो क्लोरीन इधर 2 है, सॉरी इस क्लोरीन इधर 3 है, इधर में क्लोरीन कितना है, 2 है। अब बताओ कि अगर मैं कौन सा ऐसा डिजिट है जिसमें 2 से गुना कर दे तो 3 बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा कोई डिजिट तो है नहीं। इतना से गुना कर दे, यहाँ ऐसे अगर डिवाइड किया जाए तो वो पॉसिबल हो सकता है। अगर आप यहाँ पे करेगा 3/2, ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3, इधर में कितना है, 2। अगर मैं इधर से गुना कर देता हूँ 3 से, तो कितना हो गया, ये सम में हो गया, 3 दूनी के 6। इधर में क्लोरीन कितना है, 3। अब इस 3 क्लोरीन को 6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, 2 से गुना, तो कितना होगा, 3 दूनी के 6। अब एक बार फिर से हमें मिला लेना है। इधर में एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, इधर में एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। शुरू में 1 था, लेकिन अब 2 से गुना हुआ तो एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया। इधर में कितना है, 1 है, तो इस 1 को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 2 से गुना करना पड़ेगा। अब बचा कौन, क्लोरीन, 2 तिया 6, मतलब क्लोरीन का परमाणु 6 है इधर में भी क्लोरीन का परमाणु 3 दूनी के 6। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा संतुलित हुआ। अगर अगला एग्जांपल हम देखें, Fe+H2O है और ये बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ पे इस तरह से अगर मेरे को इसे बैलेंस करना है तो बैलेंस किस तरह से किया जाएगा, तो ध्यान रखना, पहला काम क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है। इधर में आयरन कितना है, 2, इधर में कितना है आयरन, 1। अगर ये 1 है तो इसको 2 बनाना है, तो कितना से गुना करेंगे हम, 2 से। उसके बाद हमारा कौन है, ऑक्सीजन। इधर में देखो कि ऑक्सीजन कितना है, तो इधर में ऑक्सीजन हमारा 3 है, इधर में ऑक्सीजन कितना हमारा, 1। अब इस 1 को 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें 3 से गुना कर दे। अगर 3 से गुना करते तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3। अब कौन है, हाइड्रोजन। इधर में हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर में हाइड्रोजन कितना है, 3 दूनी के 6। इधर में मतलब हाइड्रोजन 6 है, इधर में कितना है, 2 है। अब इस 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 3 से गुना कर दो, फाइनली ये हमारा बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी और एग्जाम्पल को हम बनाते हैं। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल नंबर कितना था, 5। एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 है। अगर हम सेम इसी तरह से देखिए, आयरन में जो हम आयरन लिखे थे, आयरन जो है H2O से रिएक्शन किया है और बनाया था वहाँ पे Fe2O3। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आयरन जो है बना रहा है Fe3O4 और साथ में निकल रहा है हाइड्रोजन गैस। अगर इसको बैलेंस करना हो तो कैसे बैलेंस करोगे, पहले अगर आप देख रहे हो तो आप नोट कॉपी में खुद बैलेंस करो। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस करें तो ध्यान देना, पहले राइट साइड से देखो आयरन कितना है, इधर में आयरन की संख्या 3 है। अगर इधर आयरन 3 है, आयरन का परमाणु 3 है, तो इधर में भी आयरन कितना होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर इधर में देख रहे हैं आयरन कितना है, 1 है। तो इस Fe को 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना कर दिए, तो 3 गुने 1 मतलब आयरन 3 बन गया। अब अगला बचा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो इधर में कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर में ऑक्सीजन कितना है, तो इधर में ऑक्सीजन हमारा देखो 1 है। अब इस 1 ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है 4 से अगर गुना कर देते हैं तो 4 गुने 1 4 ऑक्सीजन हो गया। अब बचा हमारा हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, इधर में हाइड्रोजन का कितना परमाणु है,
पहले तो 2 था, लेकिन अब गुना हुआ तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन परमाणु हुआ यहाँ पे। इधर में कितना है 2। अब इस 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना कर देंगे। अब सारा काम हो गया सारे एलिमेंट वाले परमाणु का। अब एक बार हमें फिर से मिला लेना है। यहाँ पे आयरन देख रहे हो, आयरन का जो परमाणु 3 है, इधर में भी कितना है 3 गुने 1, मतलब इधर में भी आयरन 3 है, मतलब बराबर है, काम ठीक चल रहा है। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर हमारा 4 है, इधर में भी कितना है 4 है, ठीक है बराबर है। उसके बाद हाइड्रोजन है 4 दूनी 8, इधर में हाइड्रोजन 4 दूनी 8, मतलब बराबर है। अगर दोनों तरफ परमाणु बराबर है तो यह हमारा क्या है, संतुलित हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर अगला एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पे अगर हम लिखें एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में यहाँ पे एक और हम लिख दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जब आपस में अभिक्रिया किया है, ये जब आपस में अभिक्रिया किया है तो बनाया है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का 3 और साथ में निकला है हमारा CaCl2। अब अगर इसे हमें बैलेंस करना है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसकी पावर +2 होता है, इसकी पावर -1 होता है, जिसके कारण यहाँ पे 2 आ गया, इसके कारण यहाँ पे 1 आ गया। ये सब इस क्लास का टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना, मेरे को ये बैलेंस करना है, तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पहले राइट साइड देखो, एल्यूमिनियम का कितना परमाणु है 1, इधर में भी कितना है 1, काम ठीक चल रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन है हमारा और हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है हमारा 3 से गुना हुआ तो कितना हो गया 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को भी 3 से गुना किया, कितना हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, मतलब कि इधर में कितना हमारा ऑक्सीजन है तो इधर में हमारा 3 ऑक्सीजन है। इधर में कितना है, अगर इधर में ये 2 से गुना होगा तो बन जाएगा O2 और यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा S2, ऐसा बन गया है। यहाँ पर इधर में ऑक्सीजन 2 है, इधर में ऑक्सीजन 3 है। क्या करें, अगर हम इधर में 3 से गुना कर देते हैं तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, अगर मैं इधर से 2 से गुना कर देता हूं तो 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन, इतना ठीक चल रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे बराबर हुआ। अगला कौन है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना इधर में, यहां से गुना हुआ था 3 हाइड्रोजन, अब 3 दूनी के 6, मतलब 6 हाइड्रोजन इधर में। इधर में कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे शुरू में निकला था 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 से गुना हुआ था 3 दूनी 6, मतलब हाइड्रोजन का इधर परमाणु कितना है 6। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अभी बराबर हो गया। अब अगला कौन बचा है, कैल्शियम। कैल्शियम इधर में कितना है 1 है, इधर में देखो कैल्शियम कितना है, अगर यहाँ पे शुरू में 1 था लेकिन जब गुना हुआ तो 3 एकम 3, मतलब 3 कैल्शियम। तो इधर में क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना कर देंगे, तो इधर में भी हमारा कितना कैल्शियम हो गया, 3 कैल्शियम हो गया। अब यहाँ पर बचा अगला क्लोरीन। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है और 3 से गुना हुआ तो 6 क्लोरीन, 3 दूनी के 6। इधर में कितना है, इधर में 3 क्लोरीन है, इसको भी क्या बनाना पड़ेगा 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से गुना कर दो। अब मैंने सारे एलिमेंट को देख चुका है, सारे एलिमेंट के परमाणु को देख चुका है। अब एक बार फिर से मिला लेते हैं। इधर में एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम का 2 परमाणु है, इधर में कितना है 2 गुने 1, मतलब इधर में भी एल्यूमिनियम कितना है 2 है, ठीक है बराबर है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इधर में 6 ऑक्सीजन है, इधर में है 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, मतलब कि इधर में भी ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 6। शुरू में 2 था, 3 से गुना किए 6 हो गया, मतलब ऑक्सीजन भी बराबर है। अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए तो 3 एकम 3 और 2 से गुना किए तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। इधर में कितना हाइड्रोजन है 2 एकम 2, मतलब इधर में 2 हाइड्रोजन परमाणु था, अब 3 से गुना किए 3 दूनी के 6, मतलब हाइड्रोजन भी क्या है बराबर है। कैल्शियम इधर में 3 एकम 3 था, अब यहाँ पे इधर में कितना है 3 एकम 3, मतलब 3 कैल्शियम उधर में भी है, 3 कैल्शियम इधर में भी है। अगला बचा हमारा 3 दूनी 6 क्लोरीन है, इधर में कितना क्लोरीन है 3 दूनी 6। अब ये हमारा ये भी जो हमारा समीकरण जो है, ये एक समीकरण जो है ये भी हमारा क्या है बैलेंस है। और ये कैसा समीकरण में आएगा, तो आएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल अगर हम दें, एग्जाम्पल नंबर 8 अगर हम रखें, यहाँ पे कोई एक एल्यूमिनियम है और रिएक्शन करता है H2SO4 से,
ये इस तरह से एल्यूमिनियम जो रिएक्शन करता है H2SO4 से और ये बनाता है, यहाँ पे बनाएगा Al2SO4 का 3 और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस H2। अब सवाल है इसको कैसे बैलेंस करें। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले राइट साइड में इधर में देखो एल्यूमिनियम कितना है, तो इधर में एल्यूमिनियम का 2 परमाणु है, इधर में कितना है 1, क्या कर देना पड़ेगा 2 से अगर गुना कर दे तो हो गया 2। उसके बाद इधर में उसके बाद आया सल्फर, सल्फर देखो कितना है, तो इधर में देख रहे हैं कि सल्फर हमारा कितना है, अंदर में 1 है लेकिन 3 से गुना हुआ तो 3 सल्फर हो गया। इधर में कितना सल्फर है, 1 सल्फर है, तो इस 1 सल्फर को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से 3 से गुना कर देना पड़ेगा। अगला हमारा जो है इधर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 4 है, 4 है 3 से मल्टीप्लाई हुआ 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन है। इधर में कितना ऑक्सीजन है 4 तिहाई 12, 4 यहाँ पे परमाणु है ऑक्सीजन का और 3 से गुना किए तो 4 तिहाई 12 हो गया, मतलब कि सल्फर भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अगला जो हमारा बचा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यहाँ 2 परमाणु है। अब इधर में देखो कि हाइड्रोजन कितना परमाणु है, तो यहाँ पे 3 2 6, हाइड्रोजन का जो परमाणु इधर में 6 है, तो इस 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से गुना कर देते हैं, तो फाइनली हमारा ये बनता है। अब एक बार फिर से हम मिला लेते हैं, एल्यूमिनियम का 2 परमाणु है, एल्यूमिनियम का इधर में भी 2 परमाणु है, सल्फर 3 एकम 3, इधर सल्फर 3 है, इधर में भी कितना 3 है, 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन परमाणु है, इधर में 4 तिहाई 12, इधर में हाइड्रोजन 6 है, इधर में भी 6 है, मतलब ये बराबर हुआ। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। उम्मीद है कि आपको ये संतुलित करना सीख लिए होंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं तक हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपने सीखा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर आप 10 में हैं तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।